सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य समर्थ स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की। आज यहाँ पर रत्नकांड श्राप का 4 में 48 नंबर का श्लोक हम यहाँ पर समझेंगे, 48 नंबर का। कल हमने सुना था चाय की आवश्यकता क्यों, तो उत्तर मिला था कि राग देश की निवृत्ति, राग देश की निवृत्ति के लिए चाय की धारण करना पड़ता है। अब उठा कि राग देश की निवृत्ति से चारित्र की उत्पत्ति कैसे होती, कैसे चारित्र उत्पन्न होगा राग देश की निवृत्ति करने से। आपने कहा कि चारित्र क्यों धारण करना चाहिए, 47 नंबर पूछा था ना, चारित्र क्यों धारण करना चाहिए, तो कहा चारित्र राग देश की निवृत्ति के लिए चारित्र धारण करना चाहिए। तो चारित्र के धारण करने से राग देश की निवृत्ति कैसे होगी, जब तक ये पता नहीं चलेगा तो व्यक्ति चारित्र क्यों धारण करेगा, कारण भी पता चलना चाहिए ना। तो राग देश निवृत्ति के लिए चारित्र क्यों आवश्यकता है, या राग देश निवृत्ति चारित्र से कैसे, इस बात को इस गाथा में आज बताने वाले हैं आचार्य भगवान। राग देश निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवन्ति अनपेक्षितार्थवृत्ति का पुरुषा सेवते निवृत्तिन। राग देश निवृत्ति, आचार्यगण कह रहे हैं कि राग देश की निवृत्ति जब हो जाती है, हिंसादीनाम निवर्तना कृता भवति, हिंसा जो 5 पाप हैं उनकी भी अपने आप स्वतः ही निवृत्ति हो जाती। राग देश जब छूटेगा, हम हिंसा आदि 5 पाप क्यों करते हैं, किसी से हमको प्यार होता है, किसी से हमसे राग होता है, तो उसके राग में हम दूसरों की हिंसा करते हैं। बच्चों से हमसे राग, हमको बच्चों से राग है, तो बच्चों के पालन पोषण के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, हिंसा आदि कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अभ्रम का सेवन कर रहे हैं, परिग्रह का संचय कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, दूसरे के पोषण के लिए, दूसरे से राग है। एक चिड़िया छोटे छोटे जीवों को मार कर क्यों लेके आ रही, क्यों, उसे अपने बच्चे का पेट भरना। यदि बच्चे का पेट नहीं भरना होता तो क्यों वो जीवों को मार मार के जबरदस्ती, अपना पेट तो उसका भर चुका था, फिर भी जीवों को मार मार के लेके आ रही, किसके लिए, अपने छोटे बच्चे के मुंह में डालने के लिए। तो हिंसा किसके लिए कर रही, राग के में आके, राग के वशीभूत होकर अपने बच्चे के राग। ऐसी जगत के प्रत्येक प्राणी अपने इष्ट के राग में तो आके हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं। आज आप झूठ बोल रहे हैं, किसके राग बोल रहे हैं, इष्ट के राग में बोल रहे हैं, नहीं, उसको कोई झूठ, उसको कोई गलत ना समझे, इसलिए आप उसके बारे में नहीं वो ऐसा नहीं है, जबकि पता है वो ऐसा है। लोग कह रहे हैं तुम्हारा बेटा ऐसा है, तुम्हारी बेटी ऐसी, तुम झूठ बोल रहे, नहीं वो ऐसी नहीं है, क्यों, तुम्हें उससे राग है। कभी पता चल जाएगा तो लोग उसको क्या बोलेंगे, बदनामी हो जाएगी, इसलिए उसको बारे में सत्य नहीं बोल पा रहे हैं। तो झूठ भी किसके बारे में बोल रहे हैं, किसके कारण बोल रहे हैं, बच्चों के कारण, पत्नी के कारण, बेटों के कारण, धन के कारण, व्यापार के कारण, नहीं कष्ट ग्राहक चला जाएगा सही बोल देंगे तो झूठ। चोरी कर रहे हैं तो किसके कारण, दूसरे के राग, कि जितना हम पैसा बचाएंगे तो हमारे परिवार के काम में आएगा आगे जाके। तो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, चोरी का सामान खरीद के चोरी कर रहे हैं, बिना बिल का सामान लेके चोरी कर रहे हैं, पैसे को बचा रहे हैं, तो जो भी सब चोरी कर रहे हैं दूसरे के राग में। अथवा द्वेष में करते हैं व्यक्ति, द्वेष में हिंसा करता है, तुम्हें किसी से दुश्मनी है तो उसको मार देता है, उसको घात करता है, या तो उसको नुकसान करता है। तो लेकिन जिसका राग देश की निवृत्ति हो गई, ना जिसे राग है ना द्वेष है किसी से, तो फिर उनको हिंसा क्यों, किसको मारेगा, किससे झूठ बोलेगा, किसकी चोरी करेगा, किस अभ्रम का सेवन करेगा, कौन से परिग्रह रखेगा। क्योंकि जो भी करना था वो तो या तो राग के वशीभूत कर रहा था अथवा द्वेष के वशीभूत कर रहा था, कि मुझे सामने वाले को मजा चखाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, क्योंकि उसने मुझे चैलेंज किया था,
उससे तुम किसी से चिढ़ गए या किसी से वो गए, तो उसको दिखा के रहना मैं भी बड़ा आदमी हूँ, और उसके कारण तुम धन का संचय कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो पैसा, तो द्वेष में कर रहे हो ना इकट्ठा वहाँ पे, कि दूसरे को दिखाने का वो है आपको द्वेष, कि उससे बड़ा बन के दिखाऊंगा मैं। तो व्यक्ति जितना भी पाप करता है, 5 पाप कर रहा है, वो या तो राग के बस विरुद्ध कर रहा है, और देखो जहाँ राग देश की निवृत्ति हुई तो वहाँ ऑटोमेटिक ही 5 पापों की निवृत्ति हो जाती स्वतः ही। 5 पापों से इसलिए तो कहा कि पहले 5 पापों को मत छोड़ो। आपने पाप छोड़ दिया, परिग्रह रखने का पाप छोड़ कर बंद कर दिया, परिग्रह संचय नहीं कर, राग रखा हुआ है अंदर ही अंदर, परिग्रह चल रहा है। बाहर से हिंसा छोड़ दी तुमने, लेकिन अंदर हिंसा के परिणाम चल रहे हैं। बाहर से चोरी छोड़ दी, लेकिन अंदर चोरी के भाव चल रहे हैं। बाहर से झूठ बोलना छोड़ दिया, लेकिन अंदर झूठ के भाव चल रहे हैं। बाहर से ब्रह्म का सेवन करना छोड़ दिया, लेकिन अंदर दूसरों को देख देख के ब्रह्म के भाव हो रहे हैं। तो इसलिए कहा कि पहले राग देश अंदर के छोड़ो, अंदर छूट जाएगा तो बाहर छूट ही जाएगा। अंदर से कोई जब छूट जाती है ना, तो बाहर अपने आप हो जाए। आपके पास एक पेन है, एक पेन आप जबरदस्ती एक तो मन नहीं हो रहा, लेकिन कोई ने मांग लिया तो जबरदस्ती देना पड़ रहा है। बाहर से तो छूट रहा है, लेकिन अंदर से नहीं छूट रहा। और जब आपके अंदर से आगे नहीं है मुझे चाहिए नहीं, तो बाहर अपने आप छूट जाएगा। रखोगे नहीं तुम अपने पास। कपड़े पहनते हो, जो कपड़ा आपको अंदर से कहते नहीं अब ठीक नहीं लग रहा, अब हो गया, फट गया, ये हो गया, आपको मन बना ली कि इसको छोड़ना है, तो आप आसानी से छोड़ दोगे। लेकिन आपकी घर पत्नी बेटे की माँ बोलेगी ये बाई को दे रहे, अरे काय दे रहे, बहुत अच्छी अभी तो, फिर भी उसने दे दी तो 4 उसको सुनाओ कौन दे दी, अच्छी तो थी, अभी तो चल जाती, 2 दिन चल जाती, 4 दिन चल जाती, छूटी तो तब भी, लेकिन अंदर में परिणाम खराब है, संक्लेशता हुई। तो बाहर से छूटना और अंदर से छूटना, जो चीज़ अंदर से छूट जाती है फिर बाहर उसे कोई उठाए पटके फेंके कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो बाहर से छूटी अंदर से नहीं छूटी, तो हम देखेंगे वो व्यक्ति हमारी चीज़ हमने जो दी थी उसका उपयोग कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा, सही से कर रहा है नहीं कर रहा। यदि खराब से करेगा तो हम उसको बोलेंगे अरे तुम खराब कर रहे हो, एक तो हमने तुमको इतनी अच्छी चीज़ दी अपनी और तुमको ऐसा उपयोग कर रहे हैं। तो वो कहे भाई तो तुमने दे दी, तब क्या टेंशन ले रहे हो, हम कैसे उपयोग करें। तुमने अपनी चीज़ बेच दी या अपनी चीज़ तुमने दान दे दी किसी को, अब वो कैसे उपयोग करे उसे। आप हमारे पास आए, महाराज जी हमारी डायरी पुस्तक लीजिए, हम आपको देना चाहते हैं। आपने अपनी डायरी या पुस्तक हमको दे दी, अब आपका काम खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि आपने दे दी। लेकिन अब आप महाराज जी अभी तक आपने लिखा ही नहीं उसमें, तो आप तो उसको दे दिए, महाराज जी इसको दे दिए, वो तो देखो ऐसी हो रही, खराब हो रही। अब क्या करना है तुमको, दे दिया खत्म, तुम्हारा काम वहीं खत्म। अगर बार बार भाव आ रहे वो ऐसे, तो मतलब बाहर से तो दिए तुमने, अंदर से अभी तक नहीं दी वो चीज़। तो कह रहे हैं राग देश की जब निवृत्ति हो जाती है अंतरंग से, तो बाहर जो हिंसा आदि 5 पाप हैं उनसे स्वतः ही निवृत्ति व्यक्ति की हो जाती है। क्यों? क्योंकि अनपेक्षितार्थ वृत्ति कापुरुषा सेवते निवृत्ति। जिस व्यक्ति को राजा से कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं है, अनपेक्षितार्थ किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, वो क्यों राजा की सेवा करेगा। राजा की सेवा या किसी की सेवा व्यक्ति वही करता है जिसको उससे कुछ चाहिए होता है। अब जिसको कुछ नहीं चाहिए तो क्यों सेवा करेगा उसका। यदि मुझे तुमसे कुछ चाहिए तो मैं तुमको तुम्हारी जी हजूरी करूँगा, वो नहीं चाहिए ठीक है, आते हो सामान से नमस्ते करते जाते हो, कोई बात नहीं। और मुझे कुछ चाहिए तो मैं विशेष स्थान दूंगा, बिठा लूँगा, विशेष सम्मान करूँगा, विशेष ऐसा करूँगा कि मुझे इससे चाहिए व्यक्ति से, वो इसको खुश रखूँगा तो मुझे ये वस्तु मिल जाएगी। और जिसे कुछ चाहिए नहीं है, तुम खुश रहो सो ठीक, नहीं रहो सो ठीक, आओ तो ठीक, नहीं आओ सो ठीक, करना क्या है अनिपेक्ष। तो जिसके अंदर राग द्वेष निकल गया तो वो क्यों हिंसा आदि पापों करेगा, उसे जरूरत नहीं पाप करने की। तो जिसको कुछ चाहिए नहीं है राजा से या किसी व्यक्ति से कुछ नहीं से, वह व्यक्ति क्यों निवृत्ति यानी राजा की सेवा क्यों करेगा। जिसको राजा से कोई अपेक्षा नहीं है तो राजा की सेवा क्यों करेगा। इसी बात को यहाँ कहा है कि जिसका हृदय राग द्वेष से रहित है, निर्मल है, उनके मन वचन काय से की प्रवृत्ति हिंसादि कार्यों में नहीं होती है। क्योंकि पापों में प्रवृत्ति रागादि कसायों के निमित्त से ही होती है। रागादि कसाय होंगी तो पापों में प्रवृत्ति होगी, और वो नहीं है तो पापों में प्रवृत्ति नहीं होती। अतः जब कसाय रूप निमित्त ही नहीं है तो हिंसादि कार्य कैसे हो सकते हैं। एक आग कहाँ तक जलती है, एक आग जलाई आपने, एक तीली जलाई, कब तक जलेगी वो तीली, कितनी देर तीली जलेगी वो, जब तक वो तीली का ईंधन मिलता रहेगा, उसे लकड़ी मिलती रहेगी। आपने माचिस जलाई, माचिस तीली जलाई, कितनी देर तीली जलेगी, जितनी वो ईंधन है बस, और ईंधन खत्म
आग खत्म। जितना ईंधन है उतनी ही आग जलती है, ईंधन नहीं होता तो आग भी नहीं जलती है। ऐसी ये 5 पाप कब तक? जब तक राग द्वेष हैं। राग द्वेष का ईंधन मिलता रहता है तो 5 पाप होते रहते हैं, और राग द्वेष का ईंधन मिलना बंद हुआ तो 5 पाप ऑटोमेटिक बंद। आपको बुझाने की जरूरत नहीं है आग को। जैसे ईंधन खत्म होगा आग स्वतः ही बुझ जाएगी। माचिस की जैसी पूरी तीली जलेगी, तुम कहो मत, उससे कहो कि आग बुझ जा, मत बोलो कि आग बुझ जा, वो अपने आप बुझ जाएगी आग, अपने आप खत्म हो जाएगी। क्यों? वो तो उतनी चल सकती है जितना ईंधन है, अपनी अपनी स्वेच्छा से नहीं चलती। ऐसी 5 पाप जो है वे तब तक ही चलते हैं जब तक राग द्वेष होता है। राग द्वेष खत्म तो 5 पाप अपने आप खत्म। कहने की जरूरत नहीं 5 पाप को छोड़ो। राग द्वेष छूटा तो ऑटोमेटिक 5 पाप अपने आप छूट जाते हैं। तो कह रहे हैं कि कसाय रूप निमित्त नहीं, अतः जब कसाय रूप निमित्त ही नहीं होगा, क्रोध मान माया लोभ ये 4 कसाय नहीं होंगी, राग द्वेष नहीं होंगे, तो हिंसादि कार्य कैसे हो सकते हैं? फिर हिंसादि आदि कौन कर सकता है? नहीं हो सकते। इसलिए आचार्य देव ने कहा कि राग द्वेष की निवृत्ति होने से हिंसादि कार्यों की निवृत्ति स्वयं में भी हो जाती है। आचार्य देव ने उदाहरण दिया कि जिसको धन धान्य की अपेक्षा नहीं है, धन की अपेक्षा नहीं है, धान्य की यानी खेती आदि की अपेक्षा नहीं है, अनाज आदि की अपेक्षा नहीं है, ऐसे पुरुष राजा की सेवा नौकरी क्यों करेंगे? अर्थात नहीं करेंगे। नौकरी तो वही करता है जिसे पैसे की जरूरत होती है। जिसे पैसे की जरूरत नहीं वो नौकरी क्यों करेगा? उसके पास पैसे इतना है कि उसे जरूरत ही नहीं नौकरी करने की। अमरचंद आचार्य ने कहा है कि राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही हिंसादि पाप चरित्र है, और राग द्वेष की उत्पत्ति का नहीं होना ही अहिंसा है। अतः राग द्वेष भावों की निवृत्ति ही हिंसा आदि की निवृत्ति है। आत्मी शुद्ध रूप भाव प्राणों का ध्यान राग आदि भावों से ही होता है। इसलिए राग आदि भावों का अभाव होना ही हिंसादि भावों की निवृत्ति है। क्योंकि संक्षेप में राग आदि भावों की निवृत्ति होने पर हिंसादि सारे पाप स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। राग देश में क्रोध आदि सारी कसायों का अंतर्भाव। अब राग देश में क्या क्या लेना है ये बता रहे हैं। क्रोध मान माया लोभ सारी कसा ले लेना राग देश में। क्योंकि क्रोध मान शोक भय जुगुप्सा अरिति द्वेष, अरिति ये द्वेष रूप में है, और माया लोभ स्त्री पुरुष नपुंसक वेद हास्य रति ये राग रूप हैं। इनका विभाव भाव भी कहते हैं। 9 कसा हैं। क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक ये इतनी सारी कसाएं। इसमें से कुछ कसाएं तो राग रूप हैं और कुछ कसाएं द्वेष रूप हैं। तो कह रहे हैं कि क्रोध मान शोक भय जुगुप्सा अरिति द्वेष, अरिति तो ये द्वेष रूप हैं, और माया लोभ स्त्री पुरुष नपुंसक वेद हास्य रति ये राग रूप कसाएं हैं। प्रिय पदार्थ के प्रति राग है, अनिष्ट पदार्थ के प्रति अप्रीति रूप परिणाम द्वेष है। प्रिय पदार्थ के प्रति प्रीति रूप परिणाम को क्या कहते हैं? राग। किसी के प्रति प्रीति पड़ रही है मतलब राग है, और किसी के प्रति अप्रीति हो रही है तो इसका मतलब है कि द्वेष है। पर द्रव्यों में मोह को कहते हैं ममत्व, ममत्व को कहते हैं मोह। पर द्रव्यों में जो ममत्व होता है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा पेन, मेरी शर्ट, मेरा मोबाइल, मेरी घड़ी, मेरा ये महत्व भाव, मेरा घर, मेरी दुकान, इसको कहते हैं मोह। मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरी माँ, मेरे पिता, ये कहलाता है मोह। स्त्री पुरुष का सेवन की अभिलाषा को कहते हैं काम। काम सेवन करने मतलब स्त्री को पुरुष की और पुरुष को स्त्री के सेवन करने की जो अभिलाषा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं काम। अपने विरुद्ध कार्य होने पर परिणामों का विक्षिप्त होना होता है क्रोध। क्रोध किसे कहते हैं? आपके विरुद्ध कोई कार्य हो गया और उससे परिणाम आपके विक्षिप्त हो गए। आप जो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, जो नहीं चाहते थे वैसा हो गया, इससे परिणाम आपके विक्षिप्त हो गए, उसका नाम है क्रोध। अहंकार करना कहलाता है मान। अहंकार करना कहलाता है मान। मन वचन काय की एकता व सरलता का नहीं होना कहलाती माया। मन वचन काय की ना तो एकता है ना सरलता है, उसका नाम है मायाचारी। पर द्रव्य को ग्रहण करने की जो भावना होती है उसे कहते हैं लोभ। दूसरे के द्रव्य को ग्रहण करने के जो भाव आते हैं ना, लोभ। अपना द्रव्य को तो व्यक्ति रख ही लेता है, दूसरे के द्रव्य को भी मिल जाए ऐसा भाव आता है, उसका कहता है लोभ। संसारी प्राणियों के हाव भाव को देखकर मुख को विकसित हो जाना है हास्य। किसी के हाव भाव देखकर मुख खिल जाता है, आपको हंसी आती है, उसे कहते हैं हास्य, हंसना। हास्य कसा है, हंसना भी कसा है। मन में उद्वेलित करने वाले हिंसादि पापों को देखकर भयभीत होना कहलाता है भय। मन को उद्वेलित करने वाले, डर पैदा कर देने वाले पदार्थों को देख लेना, उसको कहते हैं भय। स्वकीय पुत्र पौत्र आदि धनादि वियोग होने पर दुखी होना, आर्ध्यान करना, ये शोक है।
अपने घर का कोई इष्ट व्यक्ति चला जाए, इष्ट का वियोग हो जाए, तो हमारे जो दुखी होते हैं, आर्धान प्रयाण रोना धोना होता है, इसे कहा जाता है शोक। गिलानी रूप परिणाम को जुगुप्सा, जो अंदर गिलानी आती है किसी चीज़ को देखकर या किसी व्यक्ति को देखकर, अपने कोई कार्य को करने इसके बाद अपन को गिलानी आती है, वो कहलाती है जुगुप्सा। धार्मिक कार्यों के प्रति अनादर प्रमाद है इत्यादि विभाव भाव आत्मा के घातक है। धार्मिक कार्य के प्रति जो अनादर है उसका नाम है प्रमाद। कोई भी धार्मिक कार्य करें उसके प्रति अनादर का भाव आ रहा है, उसका नाम है प्रमाद। इत्यादि विभाव भाव आत्मा के घातक हैं तथा इन भावों से बाह्य पदार्थों की प्रवृत्ति होती है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, घृण आदि पापों की प्रवृत्ति होती है। इसलिए आचार्य देव ने कहा है कि रागादि निवृत्त होने पर हिंसा आदि 5 पापों की वृत्ति स्वयं ही हो जाती है, अतः राग देश को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आज हमने समझा कि क्यों राग देश को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, कौन राग देश निवृत्ति, क्योंकि राग देश से निवृत्ति होगी तो हिंसा आदि 5 पापों से निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए पहले राग देश छोड़ो, 5 पाप तो अपने आप छूट जाएंगे। कल हम यहाँ पे सम्यक चायत का लक्षण समझेंगे। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो अच्छाय।